जिला कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। अशिया ज़रूरिया की फराहमी अमन के क़याम के लिए फैसले किए जाएंगे। देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। 2 माह से ज़ायद अरसे से पेशावर पारा चिनार रोड बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत, गैस और पेट्रोल ख़त्म होने के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से एहतजाजन बंद कर दिए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में कुरम के मामले पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। इलाके में बंकर्स और असलहे के खात्मे के हवाले से पेशरफ्त का इम्कान है। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा और बंकर्स का खात्मा ज़रूरी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कोयटा और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड, कल्लात में -7 डिग्री रिकॉर्ड। सड़कों, गलियों और नालियों में पानी जम गया। गैस प्रेशर न होने से अवाम को मुश्किलात। कराची में आइंदा 24 घंटों में पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद अजला में स्मॉग और शदीद धुंध। फैसलाबाद डिजकोट में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। स्कूल के 9 तलबा समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका के नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का दावा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। मिसाइल तैयारियों को उभरते खतरे से हटकर किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार देते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राब्ता। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज दिन में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से राब्ते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता। मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी बानी PTI को हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तरक्याती मनसूबे में मुबैना किक बैक्स लेने के केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज़ इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब आज बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 329 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80, बाबर आजम ने 73 और कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन बनाकर आउट हो गई। क्लासन ने शानदार 97 रन के साथ जबरदस्त मज़ाहमत की, मगर वो अपनी टीम को शिकस्त से न बचा सके। जजेस की तकर्रियों में सियासी मुदाखलत रोकने से मुतालिक दरख्वास्त सुनना सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है या नहीं। अदालत ने बेंच के दायरा इख्तियार से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा, पहले अदालत को मुतमईन करें ये दरख्वास्त रेगुलर बेंच में क्यों है, आईनी बेंच में क्यों नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुडिशल कमीशन में सियासी जमातों के अरकान की तादाद ज़्यादा है। सियासी जमातें जजेस की तकर्री में अदलिया पर असरअंदाज हो सकती हैं।
JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो के कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सेंट्रल जेल सखर में कायम खुसूसी अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। कत्ल केस में 6 मुल्ज़िमान नामजद हैं। पेशावर में अगवा बराए तावान और दीगर जराम में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में एक्साइज एहलकार गिरफ्तार। CCPO का कहना है मुलजिम ने साथियों की मदद से 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों को अगवा किया। तावान वसूल करके रिहा किया गया। कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल पर मोटरसाइकिल खड़े ट्रेलर से टकरा गई। बाप बेटा जाम बहक। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर खराब होने पर ड्राइवर उसे लॉक करके चला गया था। शहर में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 7 अफराद जान से गए। तमाम अमवात ट्रक और डंपर की टक्कर से हुई। इसराइली फौज की गजा के 2 स्कूल्स पर हमलों में मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल्स में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में गाड़ी पर हमला करके 4 अफराद को शहीद कर दिया। नाबुलस में 80 साल की खातून समेत 2 अफराद इसराइली कार्रवाई में शहीद। गजा को खुराक की फराहमी रोकने के लिए इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी अदालत से राय मांगने की करारदाद मंजूर कर ली। आयरिश हुकूमत के सरबराह का कहना है गजा में आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन का दोहरा मयार है। नाइजीरिया के एक स्कूल में मेले के दौरान भगदड़ मच गई। 35 बच्चे जाम बहक, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक स्कूल में मेले में भगदड़ की तहकीकात के लिए 8 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पंजाब ने मजमूई तौर पर 174 मेडल्स के साथ कायदे आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स 2024 जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा मेडल टेबल पर दूसरे नंबर पर रहा। सिंध 79 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पंजाब काबीना ने पारा चिनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत। कहा, पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने पंजाब के अस्पतालों में फ्री अद्वियात के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फंड्स ना रोकने की हिदायत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ICC ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। पाकिस्तान ने 3 बरस तक भारत जाकर ना खेलने की शर्त मनवा ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ICC ने ऐलान कर दिया। कहा, अगले 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्कों में ICC इवेंट का कोई मैच नहीं खेलेंगे। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचा तो भी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फार्मूला लागू होगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला मेज़बान मुल्क करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं कोई काम तहरीरी हुए बगैर नहीं करता। अगर कोई मुकर जाएगा तो देखेंगे कि कैसे मुकरता है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमिन ने पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। एक बयान में कहा कि इदारती पॉलिसी की नापसंदीदगी के बायस पास मीडिया इदारों के इश्तिहारात बंद करके उन्हें कारोबारी नुकसान पहुँचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पैमरा TV चैनल्स को दबाव में लाने के लिए गैर कानूनी नोटिस जारी कर रहा है। एमिन ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात और इंटरनेट बंदिश पर इजहार तशवीश किया है। कि प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या आपने सोचा भी है या आप कह रहे हैं बस फिर अंधाधुंध हम चले जाएंगे? अब तक प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी मौकरी नहीं हो सकती। कराची से लाहौर तक के बस जितने चलते हैं उनका भी रूट का शायद इतना बिडिंग नहीं हुआ होगा जितना PI का बिडिंग हुआ। अगर ये कहा जाए कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की और मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन का फेलियर है सर, तो ये फिर ज्यादती है। अच्छी खबर है
वो है कि हमारे रूट्स जो हैं वो बहाल हो गए हैं यूरोप के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा अगला भी होगा। अब के बार ये समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी और कंपेटिटिव होगा ज़्यादा। हुकूमत दूसरी बार कौमी एयरलाइन की निजकारी में कामयाबी के लिए पुरएतमाद। निजकारी की पहली कोशिश में नाकामी पर इत्तेहादियों की तनकीद। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि निजकारी में नाकामी इंतजामिया की नाअहली है। मिर्जा इख्तियार बेग बोले, निजकारी की कोशिश नॉन प्रोफेशनल थी और उजलत में की गई। सहर कामरान बोली, निजकारी के लिए ठीक तरह से तशहीद नहीं की गई। नबील गबोल ने कहा कि जितनी बोली दी गई उतनी तो कराची इस्लामाबाद बस सर्विस के लाइसेंस की भी नहीं होती। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं। निजकारी कमेटी भी बना दी गई है, अब ज्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी एयरलाइन की निजकारी की पहली कोशिश में हुकूमत ने 85 अरब रुपए की तवक्को की थी, मगर उसे सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली मिली थी। आफात और बलाओं से दुनिया को बचाने सुपरमैन फिर आ रहा है। सुपरमैन की नई फिल्म का पहला ट्रेलर जारी। झलकियों में नए कॉमिक किरदार सामने आ गए। फिल्म जुलाई में रिलीज की जाएगी।